बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू सिमा स्ट्रॉबेरी रसोई। आज हम बनाने वाले हैं गवार के फली और गोश्त का सालन। इसे बनाना बहुत आसान है और बहुत ज़्यादा टेस्टी सी रेसिपी है। जिसको भी गवार के फली खाना नहीं पसंद है, जो भी गवार के फली खाना इनकार करते हैं, इस रेसिपी आप देखने के बाद आप खुद बनाएंगे बहुत ज़्यादा टेस्टी सी रेसिपी। इसे मैं थोड़ा सा सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स में मिक्स करने वाली हूँ। गवार के फली और गोश्त बहुत ही यूनिक तरीके से बनाने वाले हैं। इसे खाने के बाद आपके फैमिली में सब लोग फिदा हो जाएंगे। उसे खाने के बाद बार बार खाने के लिए मन करेगा। इतनी टेस्टी सी रेसिपी आज हम बनाने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी करे रेसिपी स्टार्ट करते हैं। मैंने तो बताया तरीके से आप भी एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। इंशाल्लाह आपके घर के फैमिली को बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी, खाने के बाद बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे। तो चलिए बिना देरी करे रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैं गोश्त अच्छे से धो ली हूँ। तो धोने के बाद इसे साइड में रखते हैं। पतीले में हम लेते हैं ऑयल ऐड करने के बाद 2 चम्मच ऑयल ऐड करी हूँ और यहाँ पर 2 डली प्याज को ऐड करा है। इस तरह बारीक से चॉप किया हुआ प्याज को अच्छे से हम भून लेना है। तो अच्छे से भूनने के बाद इसका कलर चेंज होने देना है। तो ऑयल मैं कम ही ऐड करी हूँ, स्टोई से ऐड करी हूँ 2 चम्मच ही। तो यहाँ पर प्याज का कलर अच्छे से चेंज हो चुका है। 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर ऐड करते हैं। 2 चम्मच हम लाल मिर्ची पाउडर को ऐड करते हैं। आपके हिसाब से यहाँ पर लाल मिर्ची पाउडर कम ज़्यादा ले सकते हैं। तो यहाँ पर अदरक लहसुन का पेस्ट जाएगा 2 चम्मच के करीबन। यहाँ पर अदरक लहसुन का पेस्ट मैं फ्रेश ऐड करी हूँ। तो यहाँ पर गोश्त को मैं अच्छे से धो ली हूँ। ये बीफ का गोश्त है, तो ये 3 पाव गोश्त को लिया है। आपकी फैमिली के हिसाब से यहाँ पर गोश्त कम ज़्यादा ले सकते हैं। तो यहाँ पर गोश्त को मैं अच्छे से धो ली हूँ और यहाँ पर मसाला भी अच्छे से भून चुका है। तो अब यहाँ पर गोश्त को ऐड कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अब यहाँ पर इस मसाले में गोश्त को अच्छे से भुनाई कर लेना है। इस तरह इसे अच्छे से भुनाई कर लेना है। इसका पानी भी रिलीज होगा, तब तक हम यहाँ पर ढक्कन से कवर कर लेते हैं। जो गोश्त में बचा हुआ पानी रिलीज होगा, इसे अच्छे से पका लेते हैं यहाँ तक। तो माशाल्लाह देख सकते हैं इसका पानी रिलीज हुआ है। आप चाहे तो यहाँ पर गोश्त गलने के लिए 1 गिलास पानी को भी ऐड कर सकते हैं। आप चाहे तो यहाँ पर आधा गिलास भी पानी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर गोश्त गलना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर गोश्त अच्छे से कौला ही है, तो यहाँ पर मैं पानी नहीं डाली हूँ। तो देख सकते हैं यहाँ पर गैस का फ्लेम पर मैं हाई पे रखकर इसे पका लेती हूँ। तो यहाँ पर 2 मिनट के बाद इसे चेक कर लेते हैं। जो पानी रिलीज हुआ वो अच्छे से सूख चुका है। जो यहाँ पर ऑयल है ना, वो सेपरेट हो चुका है। तो देख सकते हैं आप। तो अब यहाँ पर गवार की फली को लिया है। तो गवार की फली आपके पसंद से यहाँ पर कम ज़्यादा ले सकते हैं। तो यहाँ पर गवार की फली को मैं अच्छे से धो ली हूँ। धोने के बाद इस तरह छोटे छोटे पीसेस में इस तरह चॉप कर लिया है और इसे हम गोश्त का अच्छे से भुनाई कर लिया है ना। अब इसमें इस गवार की फली को ऐड कर लेते हैं। बिस्मिल्लाह। तो इस तरह आप गवार की फली और गोश्त बनाने से ना, बच्चे बड़े जो भी हो इसे खाना पसंद नहीं करते, वो बहुत ही अच्छे से खाने लगेगी। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी सी ये रेसिपी बन जाएगी। तो यहाँ पर आधा टीस्पून हम नमक ऐड कर रहे हैं। तो आपके पसंद से यहाँ नमक कम ज़्यादा ले सकते हैं। तो यहाँ पर इसे गवार की फली ऐड करने के बाद इसे अच्छे से भुनाई करना है, क्योंकि यहाँ पर गवार की फली में थोड़ी सी हरियाली स्मेल आएगी। तो यहाँ पर हम अच्छे से भूनना है। भुनने के बाद यहाँ पर 2 मिनट के लिए इसे ढक्कन से कवर कर लेना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं हरियाली स्मेल रिलीज हो रही है। तो यहाँ पर इसे हमें अच्छे से भुनाई करना है। इस हरियाली बो ख़त्म होने तक इसे भुनाई कर लीजिएगा। तो लगभग इसे 2 से 5 मिनट में इसे भुनाई कर ली हूँ। तो हरियाली स्मेल ख़त्म होने तक इसे हमें भूनना चाहिए। तो तब यहाँ पर अच्छी से खुशबू आना स्टार्ट हो गई। तो यहाँ पर गवार की फली मैं चेक कर बताती हूँ। गवार की फली आधी गल चुकी है और थोड़ा सा इसे गलना चाहिए। तो यहाँ पर हम टमाटर को ऐड करा है, 4 से 5 टमाटर को ऐड करा है और 3 हरी मिर्ची को ऐड करते हैं। तो इसमें शोरबा भी हम रखना चाहिए, बिल्कुल भी यहाँ पर सूखा नहीं रखते हैं। तो यहाँ पर टमाटर गलने के लिए हमें अच्छे से भुनाई कर लेते हैं। भुनाई करने के बाद इसे ढक्कन से रख देते हैं। तो 2 मिनट के बाद इसे चेक कर बताती हूँ। तो माशाल्लाह देख सकते हैं टमाटर यहाँ पर अच्छे से गल चुका है। गवार की फली और टमाटर और गोश्त बहुत अच्छे से गल गया है। तो अब ऐड करते हैं हम पानी। तो इसके हिसाब से यहाँ पर पानी ऐड करिएगा। यहाँ पर मैं 2 गिलास पानी को ऐड करती हूँ।
तो यहाँ पर जो गोश्त और गवार की फली भी गल जाएगी और उसमें शोरबा भी रखना चाहिए। तो हम यहाँ पर पानी को ऐड करा है और इसे हमें पका लेते हैं। तो ये खदखद पकने तक हमें वेट कर लेना है। तो देख सकते हैं यहाँ पर पकना स्टार्ट हुआ है, ये अच्छे से गल चुका है और यहाँ पर पानी भी अच्छे से आधा हो चुका है। देख सकते हैं इसकी पानी भी क्वांटिटी कम हो चुका है ना। तो अब ऐड करते हैं हम यहाँ पर सीक्रेट मसाला। तो ये सीक्रेट मसाला है फली, ये भुना हुआ मूंगफली दाना कहते हैं ना, उसी को यहाँ पर 2 चम्मच लिया है और तिल 2 चम्मच और जीरा आधा चम्मच और धनिया आधा चम्मच और कलौंजी सीड्स आधा चम्मच। इन सभी को हम अच्छे से भून लिया है और इसको थोड़ा सा पानी को ऐड करके इसका बारीक सा पेस्ट बनाया है, उसी को हम यहाँ पर ऐड करते हैं। इस तरह ऐड करने से ना इसमें टेस्ट और ज़्यादा बढ़ जाएगा और इसमें ये थिक भी होगा ग्रेवी और यहाँ पर खाने में भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी सी बन जाएगी। तो देख सकते हैं यहाँ पर मैं थोड़ा सा धनिया पत्ता ऐड करती हूँ और यहाँ पर ये अच्छे से पक चुका है। तो यहाँ पर गैस का फ्लेम को पूरी तरह हम बंद कर लेते हैं। गर्मा गर्म इसे खाने के साथ सर्व करने वाले हैं। इसे रोटी पराठा या चावल के साथ भी इसे खा सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी सी होती है। तो देख सकते हैं यहाँ पर कितना गाढ़ा है और गोश्त और फली भी अच्छे से गल चुकी है। इस तरह हम गर्मा गर्म सर्व करेंगे। जिसको भी गवार की फली खाना पसंद नहीं है तो इस तरह आप बनाकर खिलाइएगा। एक बार इसका टेस्ट वो करेंगे ना तो वो बार बार खाने के लिए आपको डिमांड करेंगे। तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी सी यूनिक सी रेसिपी हमारे घर में बन चुकी है। तो देख सकते हैं मेरे घर में तो ये बहुत ज़्यादा पसंद आई है। तो इंशाअल्लाह इस रेसिपी आप भी घर पर ज़रूर ट्राई करिएगा। मैं दावे के साथ कहती हूँ कि आपके फैमिली को भी बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। जो ये रेसिपी बनाया है तो कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स, आप कहाँ से हो यानी आप कौन से शहर से देख रहे हो, एक प्यारा सा कमेंट करिएगा। मैं तहे दिल से उनका नाम से मैं शुक्रिया अदा कर पाऊँ। इंशाल्लाह इस रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। प्यारा सा कमेंट ज़रूर करिएगा। आपके फैमिली आपके दोस्तों में इस रेसिपी को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। आप मेरे चैनल में नए हो, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी तरह न्यू और आसान सी रेसिपीज मैं लेकर आती हूँ, सब्सक्राइब करिएगा। सब्सक्राइब करने से मैं जो न्यू रेसिपीज अपलोड करती हूँ आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिलेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में हमें भी याद रखेंगे। अगली वीडियो में न्यू रेसिपी के साथ मिलूंगी। अल्लाह हाफिज़।